जिस तरह से आफ्ताब जी के ऊपर कार्रवाई हुई, एट्रोसिटी भी लगी, 353 भी लगी और सारे धाराएं उनके ऊपर लगी, तो उसी तरह से महाराष्ट्र में जो है पुरोगामी महाराष्ट्र है, यहाँ पे कानून का राज चलता है, गुंडों का राज चलता नहीं है। तो जिस तरह से आफ्ताब खान जी के ऊपर उस टाइम पे कानून कार्रवाई दिलीप ढोले जी ने किया, उसी तरह से आज विधायिका गीता जैन के ऊपर भी कार्रवाई कर करके बताएं। अन्यथा आज आपके चैनल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के रुकेंगे नहीं, हम सारे समाज सेवक इकट्ठा होकर के गीता जैन के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त के खिलाफ आंदोलन को उतरे। आयुक्त कार्य सम्राट आयुक्त दिलीप ढोले जी से जिस तरह से आम नागरिकों के ऊपर, आम अधिकारियों के ऊपर हमला करने वाले को गुना दाखिल करते हैं, उसी तरह से 353 कलम के तहत तथा अवैध बांधकाम को संरक्षण देने के तहत मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1952 के तहत एमआरटीपी के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल होने चाहिए कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में प्रभाग क्रमांक 1 में कितने रोज झोपड़े बन रहे हैं, कितने अवैध बांधकाम हो रहे हैं, कितने गोर गरीब के घर टूट रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कभी भी अमल क्यों नहीं ली। एक तरफ से वो राजनीतिक स्टंटबाजी करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने 4 साल पहले चुनाव में मीरा भाईंदर के भ्रष्टाचार रूपी रावण को खत्म कर देंगे, टोल नाका हटा देंगे, इन सारी कामों पे नाकाम साबित हुए और आगे वाले चुनाव में जनता हमसे सवाल करेगी, तो इस प्रकार का स्टैंड बनाया कि ताकि हम जनता के बीच में सुर्खियों में बने रहें। जनता कहाँ गई थी? कल का जो कार्रवाई है वो सिर्फ चुनावी स्टैंड और राजनीतिक स्टैंड और बिल्डर से पैसे ऐंठने के लिए वहां पे गई थी, ऐसा मेरा आरोप है। कुछ भी नहीं, वो कार्य सम्राट और डैशिंग आमदार बनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देना था, वो कभी कार्य सम्राट और डैशिंग आमदार हो नहीं सकते। एक ही है डैशिंग आमदार और कार्य सम्राट, उसका नाम है प्रताप बाबूराव सरनई। आज के जो बात शुभम पाटिल के ऊपर मनपा के ठेके के ऊपर आरोप है, तो आपके ऊपर जो उन्होंने जिनसे गुना दाखिल करवाए थे वो भी तो मनपा के ठेके पे थे। देखिए भाई, जानबूझ करके आफ्ताब खान जी उस टाइम पे थोड़ा सुर्खियों में चल रहे थे, ये सच्चाई को उजागर कर रहे थे, अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती हो रही थी। इनकी जवान को इनके बंद करने के लिए, इनकी बोलती बंद करने के लिए, इन प्रकार का डराने के लिए, आफ्ताब खान जी को डराने के लिए इस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उसमें मनपा प्रशासन और राजनीति के लोगों का भी हाथ है। क्या यहाँ पर विधायक के डर में है, उनके दबाव में है मनपा प्रशासन, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, ये तो जरूर है कि एक विधायिका है, विधायिका के ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि दिलीप ढोले जी किसी भी दबाव में आएंगे नहीं, क्योंकि कई सामाजिक संगठनों ने कल से आज तक के पत्र व्यवहार करना चालू किया। आम नागरिक के ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता है, किसी दूसरे समाज सेवक के ऊपर गुनाह दाखिल होता है, तो विधायिका के ऊपर क्यों नहीं? लेकिन मामला दर्ज करने की मांग करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ और मैं निवेदन भी देने वाला हूँ, और आयुक्त को मैंने कल दूरध्वनि पर विनती किया है कि इनके ऊपर 353 और एमआरटीपी अवैध बांधकाम को बचाने का आरोप के तहत इनके ऊपर गुनाह दाखिल करें। कहीं ना कहीं है, मैं दिलीप ढोले जी किसी दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आम नागरिक के ऊपर 353 का सरकारी काम में बाधा डालने का कार्रवाई की जाती है, गुनाह दाखिल किया जाता है। उसी तरह से अवैध बांधकाम को संरक्षण देने का एमआरटीपी और 353 के तहत गीता जैन विधायिका के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको जो शुभम पाटिल इंजीनियर है उनके ऊपर यदि वो दोषी है तो उनको पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनके ऊपर हाथ उठावे और उनको थप्पड़ मारे, और भरी सभा में, यानी कहने का मतलब बीच रास्ते में नागरिकों के बीच में थप्पड़ मारना, किसी को मानहानि करना, ये सरासर गुनाह है। धन्यवाद। देखिए, मैं आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया है, मैं आज शिवसेना के पदाधिकारी के रूप में नहीं, मैं एक समाज सेवा और एक आम नागरिक के रूप में मैंने आज का पत्रकार परिषद यहाँ पे आयोजन किया है। कल जो जिस प्रकार से गीता जैन मैडम ने एक कनिष्ठ अभियंता शुभम पाटिल के ऊपर जिस तरह से थप्पड़ मारा और उनको बेइज्जती किया, इसके लिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। उसी के साथ साथ उस अवैध बांधकाम के ऊपर बिना नोटिस दिए हुए कार्रवाई करने वाले शुभम पाटिल के ऊपर भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बिना नोटिस दिए हुए कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से कल कोई कार्रवाई नहीं थी, लेकिन गीता जैन मैडम ने प्री प्लानिंग करके वहां पे कैमरामैन लेकर के जाते हैं और सचिन बचाव को फोन करके बुलाते हैं। सचिन बचाव किसी कारण बस व्यस्त रहते हैं और वहां पे कनिष्ठ अभियंता शुभम पाटिल और संजय सोनी को वहां पे भेजते हैं, और भेजने के बाद उनसे जिस तरह से सवाल कर रही है गीता जैन मैडम, बार बार उनको कानून की तरजीह दे रही है कि जीआर मालूम नहीं है, कि जीआर मालूम नहीं है। कि कल जो है वो उस गरीब राजीव कुमार सिंह के घर बचाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि कल कोई कार्रवाई नहीं थी। यदि आना था तो वो 14 तारीख आना चाहिए था। आपको बता दूं कि 14 तारीख के गीता जैन के फोन आने के बाद वहां से जो है बांधकाम तोड़ने गए हुए अधिकारी बैरिंग लौटे, यानी खाली लौट करके चले आए।
और कल जो गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी के बुलाने पे गए थे, ऐसा मुझे खबर है। और वहां पे कल बिल्डर भी था, तो कल उस गरीब का घर बचाने नहीं गए थे, बिल्डर के कहने पे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रवि व्यास के कहने पे वहां पे गए थे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो आम नागरिक के ऊपर जिस तरह से गुना दाखिल होता है, मैं कहूंगा ढय सिंह आयुक्त, कार्य सम्राट आयुक्त दिलीप ढोले जी से, जिस तरह से आम नागरिकों के ऊपर, आम अधिकारियों के ऊपर हमला करने वाले को गुना दाखिल करते हैं, उसी तरह से 353 कलम के तहत तथा अवैध बांधकाम को संरक्षण देने के तहत मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1952 के तहत MRTP के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। दिसंबर 2018 को एक जो है मीरा देवी अशोक सिंह और राजीव अशोक सिंह के नाम से MMRDA पीनाकोलो तहत उनको फ्लैट दिया गया है, जबकि पांडुरंगवाड़ी से प्रभाकर महात्रे के बंगले से रोड बाइंडिंग हुई। लेकिन इस व्यक्ति का एक आदत है जमीन हड़पने का। मेरा कहना है कि कक्कड़ बिल्डिंग ने कुछ उनका बेसलैंड था, बेसलैंड पे उनको घर बनाने के लिए अनुमति दे दी थी मौखिक रूप से, शायद लिखित भी दिया होगा, उन्होंने बनाया। लेकिन देखिए कि जो मनपा ने कार्रवाई की है वो रहते घर पे कार्रवाई नहीं किया है, जो राज रियल्टी की जो वहां पे जगह खाली पड़ी थी उस जमीन में कार्रवाई कर रहा था। तो बिल्डर ने जाकर करके उनसे कहा कि भाई ये खाली कर दो, तो उन्होंने फ्लैट की मांग करने लगे, तो वो उन्होंने मनपा का सहारा लिया। यदि वो खुद जाके तोड़ता तो भी लोग बोलते कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो कोई बिल्डर कोई चोर नहीं है। एक इमारत बनने में 56 आइटम लगते हैं, यानी 56 लोगों को रोजगार मिलता है। गीता जैन जी खुद बिल्डर हैं। मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मंगल नगर में कोर्ट के सामने जो गीता जैन जी का जो बांधकाम चल रहा है, वहां पे कई अवैध गैरेज वाले थे। यही मनपा के 6 के अधिकारियों के माध्यम से जो उस टाइम पे तत्कालीन थे, उनको बोल करके उनको आदेश दे करके वो अवैध बांधकाम हटवाए। तो वहां पे उनकी नीतिमत्ता कहां गई थी? कल का जो कार्रवाई है वो सिर्फ चुनावी स्टैंड और राजनीतिक स्टैंड और बिल्डर से पैसे ऐंठने के लिए वहां पे गई थी, ऐसा मेरा आरोप है।